ओम शांति। तो कोई भी हमारा मित्र संबंधी जब शरीर का त्याग करता है, उस देह को वो छोड़ता है, फिर श्राद्ध की विधि कराई जाती है। तो इस श्राद्ध के विधि के पीछे क्या है आध्यात्मिकता, उस विधि के पीछे कौन सी आध्यात्मिक बातें, रहस्य छुपा हुआ है, वो आज हम जानेंगे। तो कहा जाता है कि मीठे मीठे परमेश्वर, परमपिता, परमात्मा हम सभी आत्मा रूपी बच्चों को रोज रोज मीठी मीठी शिक्षाएं देते हैं। जब वो मीठी मीठी परमात्मा की शिक्षाएं जब हम जीवन में धारण करते हैं, तब हमारा स्वभाव, हमारे संस्कार वो भी मीठे हो जाते हैं। और स्वभाव जब मीठा हो जाता है, तो भी बोल है वो भी मीठे हो जाते हैं, हमारे वाणी में मिठास आ जाती है। तो जब हमारी वाणी मीठी हो जाती है, स्वभाव मीठा हो जाता है, तो हमारे द्वारा जो भी कर्म होते हैं वो श्रेष्ठ कर्म, वो कर्म के अंदर भी श्रेष्ठता आती है, मिठास आ जाती है। तो जब कर्म के अंदर मिठास आ जाती है, कर्म श्रेष्ठ बन जाते हैं, तब हमारे आसपास वालों को सुख का अनुभव होता है, खुद को भी होता है और दूसरे सामने वाले व्यक्ति, हमारे मित्र संबंधियों को हमारे द्वारा सुख फील होता है, जैसे हम सुखदायी बन जाते हैं। तो जैसे जैसे हम सुखदायी बनते हैं, तो स्वयं भी संतुष्ट रहते हैं और औरों को भी संतुष्ट कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम मास्टर दाता बन जाते हैं, जिससे हम अपनी पूर्ति तो करते हैं, दूसरे की महत्वाकांक्षा, इच्छा वो भी हम पूर्ण कर सकते हैं, उसकी भी हम पूर्ति सकते हैं। तो अभी समय की रफ्तार के अनुसार समय अभी तेज गति से जा रहा है, तो स्वयं को अभी सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, सच्ची खुशी का अनुभव कराना है और हमारे द्वारा ये सुख, शांति, आनंद, प्रेम सभी को लुटाना है। तो इसका परिवर्तन करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जब हम अपने जीवन का परिवर्तन करेंगे, तो ये परिवर्तन की विधि को ही पुरुषार्थ कहा जाता है। और ये सभी मनुष्य आत्मा का ये जो पुरुषार्थ है, वो नंबरवार होता है। जिसका ज्यादा पुरुषार्थ, उसको अनुभूति ज्यादा होती है। तो हमारे प्यारे ते प्यारे, मीठे ते मीठे परमपिता परमात्मा ने कई राज हमको बताए हैं, ऐसे सुंदर सुंदर रहस्य हमको बताए हैं, जिसमें से एक रहस्य यह है कि परमात्मा स्वयं हथेली पर बहिष्ठ लेकर के हम बच्चों को देने के लिए आया हुआ है। सोचिए, हमारे लिए परमात्मा भगवान स्वर्ग स्थापन कर रहा है। तो उस स्वर्ग में जाने के लिए हमको अभी मरना पड़ेगा। जब हम जीते जी मर करके साथ करेंगे, परमात्मा की श्रीमत के अनुसार
लेंगे तो हम भी स्वर्गवासी बन सकते हैं। तो कई जब ऐसी बातें अनजान व्यक्ति सुनता है तो आश्चर्यचकित होते हैं कि मरने के बाद स्वर्गवासी बना जाता है, स्वर्ग में जा सकते हैं। ये लोग तो जीते जी स्वर्ग में जाने की या जीते जी मरने की बात बता रहे हैं, तो उनको बड़ा ही आश्चर्य होता है। लेकिन को राज का ये रहस्य का उनको पता नहीं होता कि कैसे करना होता है, कैसे पुरुषार्थ करना होता है और कैसे खुशी खुशी स्वर्गवासी बनना होता है। तो अभी श्राद्ध के दिन चल रहे हैं, तो जो भी हमारे मित्र संबंधी ने अपने देह को त्यागा है, उनकी मृत्यु हुई, तो हम श्राद्ध के दिन ब्राह्मण को बुलाते हैं, श्राद्ध की विधि कराते हैं और उस आत्मा का आह्वान कर उसको खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, उसकी इच्छा को पूछा जाता है, पूर्ति की जाती है, उसकी सेवा की जाती है, ब्राह्मण को खिलाया जाता है, उसको दान दक्षिणा दी जाती है। और समझा जाता है कि जो हमारे मित्र संबंधी जिसने देह त्यागा है, शरीर को छोड़ा है, वो स्वर्ग में चली गई, वो स्वर्गवासी हो गई। तो इस बात पर रहस्य ये है, परमपिता परमात्मा राज ये बताते हैं कि जब तक कलयुग का अभी अंतिम चरण चल रहा है, इस सृष्टि चक्र की शुरुआत सतयुग से हुई थी, तो अभी अंतिम चरण ये चक्र ले रहा है। तो जब स्वयं परमात्मा इस धरा पर आकर के सभी मनुष्य आत्मा के जो भी हिसाब किताब है वो पूर्ण होने के बाद सभी को एक साथ अपने घर वापिस शांति धाम ले जाते हैं। कोई भी आत्मा अपने आप वो वापिस घर नहीं जा सकती जब तक परमात्मा उनको ले जाए नहीं। और दूसरा कि जब श्राद्ध के दिन ऐसा माना जाता है कि जो आत्मा वो परमात्मा के घर, वो शांति धाम, परम धाम, ब्रह्मलोक चली गई। कई ऐसा मानते हैं कि वो सदगत आत्मा स्वर्गवासी हो गई, उसकी सदगति हो गई। और कई मानते हैं कि जो आत्मा चली गई वो ज्योति ज्योत में समाई। परंतु इसमें भी एक रहस्य ये छुपा हुआ है कि जैसे आपको बताया कि कोई भी आत्मा अपने शक्ति के अनुसार एक बार सृष्टि चक्र में जन्म लेती है, ऊपर से जब नीचे आती है तो अपने आप वो वापिस कभी भी जा नहीं सकती है, क्योंकि ये सृष्टि चक्र की शुरुआत सतयुग से हुई और जन्म लेते 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 सभी आत्मा का अपना अपना जन्म होता है। तो जहां उसका हिसाब किताब होता है, पुराना हिसाब किताब वो पूर्ण करने के बाद जो नया हिसाब किताब होता है वहां वो चुकतू करने के लिए पुनर्जन्म लेती है। आत्मा मनुष्य आत्माएं सभी जन्म पुनर्जन्म पुनः पुनर्जन्म लेते अपना सारा ही, जब सभी आत्माएं हिसाब किताब चुकतू करती है तब स्वयं परमपिता परमेश्वर परमात्मा इस सृष्टि करते हैं और सारी ही सृष्टि का जब परिवर्तन होता है, विनाश होता है, विनाश के बाद सभी आत्माओं को मच्छरों सदृश्य अपने साथ
वापिस शांति धाम परम धाम अपने स्वीट साइलेंस होम में ले जाते हैं। बीच में कोई भी आत्मा एक बार इस चक्र में आने के बाद वापिस जा नहीं सकती, उसको अवश्य ही पुनर्जन्म लेना पड़ता है। ये बात हम सभी भली भांति जानते हैं। और दूसरा ये कि भगवत गीता के अंदर भी, महाभारत के अंदर भी, जब अर्जुन महाभारत युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था, तब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया था, विश्व रूप दिखाया था। और श्रीमद् भगवत गीता के अंदर भी ये उल्लेख है ये विश्व रूप का। इस विराट रूप के दृश्य में ऐसा दिखाया है कि भगवान अपना मुख खोलते हैं तो सभी मनुष्य आत्मा मतरो सस्य उस मुख के अंदर वापिस जाती है, लौटती है। तो सच्चा रहस्य ये है कि जब तक विनाश न हो और सभी आत्माओं का हिसाब किताब जो जन्म बाई जन्म है वो पूर्ण चुकतो न हो, तब तक वो वापिस जा नहीं सकती है। और फिर दिखाते हैं कि ब्राह्मण को श्राद्ध के दिन खिलाते हैं, पिलाते हैं, दान दक्षिणा देते हैं। और वो जो आत्मा सद्गत हुई है, जो आत्मा स्वर्गवासी हुई है, माना जाता है कि वो आत्मा स्वर्गवासी हुई, वहां जाकर भी रहने लगी। तो आप अभी अच्छी तरह से सोचिए कि मानो कि सद्गत आत्मा जिसने भी शरीर छोड़ा है वो आत्मा स्वर्ग में गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सभी, हम सभी नरक में है। तो ब्राह्मण के अंदर उस स्वर्गवासी आत्मा को फिर से बुलाया जाता है और यहाँ का जो भी नरक का जो भोजन है, जो विनाशी है, इसमें कोई भी तंत्र नहीं है, कोई सार नहीं है, ऐसा पदार्थ, ऐसा व्यंजन उसको खिलाया जाता है, उसकी इच्छा की पूर्ति की जाती है। तो अभी और आप सोचिए कि स्वर्ग के अंदर, स्वर्ग क्या होता है? स्वर्ग के अंदर तो धन धान्य से सब भरपूर रहते हैं, वहां दुख शांति का नाम निशान नहीं होता। भंडारे सारे भरपूर, दूध की नदियां बहती है, 56 प्रकार के भोग जहां ले है, भोजन रोज 56 प्रकार के व्यंजन सब खाते हैं, तो नया भोजन खिलाया जाता है। तो क्या उनको स्वर्ग के अंदर ये भोजन नहीं मिलता है? क्या उनको अतृप्ति है स्वर्ग के अंदर, जो उनको नरक के तन में करके उसकी इच्छा पूर्ति की जाती है, उसको संतोष जाता है और उसकी सेवा चाकरी की जाती है, उसकी अपेक्षा महत्वाकांक्षा पूछी दी है। तो क्या है स्वर्ग में कमी? तो ये भी एक रहस्य है कि हम सभी अभी नरक में है और जो भी आत्मा यहाँ से जाती है वो स्वर्ग में जाती नहीं है, वो यहाँ नरक में ही पुनर्जन्म है। ब्राह्मणों को बुलाया जाता है, उनको खिलाया जाता है, पिलाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि उनके अंदर आत्मा आती है, वो सब कुछ खाती है और फिर उनकी इच्छा को पूछा जाता है, उनकी इच्छा की पूर्ति की जाती है। तो इसके पीछे भी एक आध्यात्मिक रहस्य ये है कि क्यों ब्राह्मणों को खिलाया जाता है, वो आत्मा को बुलाया जाता है। तो क्या आपकी जो शुभ भावना है, शुभ काम
कामना है, उनकी जो आसक्ति थी, जो भी इच्छा थी, क्या उसकी पूर्ति होती है? तो इसका रहस्य ये है कि जो सद्गत आत्मा है, जिसने भी शरीर छोड़ा है, वो वाइब्रेशन अवश्य लेती है और उनकी इच्छा की पूर्ति तब होती है जब श्राद्ध के दिन आप सच्चे हृदय से उस आत्मा की जो सेवा करने के साथ जो हिसाब किताब था, आपकी भी जो गलती थी, वो क्षमा भाव, क्षमा याचना मांगते हैं और प्रभु को सच्चे दिल से इससे वाइब्रेशन फैलते हैं और एकाग्रता पूर्वक प्रभु स्मरण से संकल्प करते हैं कि जो सद्गत आत्मा है उसको आप सुख, शांति, आनंद, प्रेम देना, क्योंकि मनुष्य के अंदर ऐसी ताकत नहीं है कि जो आत्माओं को सुख, शांति, आनंद, प्रेम दे सके, क्योंकि एक बार छोड़ दिया मनुष्य ये काम नहीं कर सकता। अगर कर सकता होता तो जब वो आत्मा जीवित थी, शरीर में थी, तो कर लिया। को में कोई ऐसे विरले ही व्यक्ति होते हैं जो उसके संतुष्ट पाते हैं, उसको तृप्त कर सकते हैं, उनकी हर एक इच्छा की वो पूर्ति कर सकते हैं। तो इसीलिए ब्राह्मण को बुलाया जाता है, ब्राह्मण के द्वारा ही विधि की जाती है, उनको खिलाया जाता है, दक्षिणा दी जाती है। तो ये गलत नहीं है, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है, कहने का मतलब ये सच्ची बात ये है कि जब आप ये विधि करते हो तब खास प्रभु स्मृति में सब कुछ प्रभु को समर्पण कर दो। कोई भी उस समय चिंता करने की जरूरत नहीं है और सोचने की जरूरत नहीं है। तन, मन, धन सब कुछ परमात्मा प्रभु को अर्पण कर देने से, सच्चे दिल से श्राद्ध के समय परमात्मा को प्रार्थना करने से संकल्प करे कि ये जो सतगत आत्मा है, जिसने भी शरीर छोड़ा है, उसकी परमात्मा आप हर इच्छा को पूर्ति करना। हमारे अंदर जो भी कमी पेशी रह गई थी, उनकी अच्छी तरह हम सेवा चाकरी कर न पाए, उनकी कई जो हम पूरी नहीं कर पाए, तो आप उसको सच्ची शांति, सुख, आनंद, प्रेम देना। तो जब आप सारी ही बातें प्रभु को अर्पण कर देते हैं कि सद्गत आत्मा को सुख, शांति, आनंद, प्रेम, संतुष्टता, तृप्ति होती है। ये आप जान लीजिए कि मनुष्य के अंदर ऐसी ताकत नहीं है जो ये सुख, शांति, आनंद, प्रेम दे सके। नहीं तो जब वो जीवित थी तब तो ये दे सकते थे, लेकिन ये काम केवल परमात्मा ही कर सकते हैं। तो जब श्राद्ध का दिन होता है, ये गलत नहीं है, ब्राह्मण को खिलाओ, विधि कराओ, लेकिन जब वो विधि होती है तब सच्चे दिल से एकाग्रता पूर्वक प्रभु को भोग लगाने के बाद प्रभु स्मरण में ज्यादा समय आप बिताएंगे और खुद को देखेंगे और खुद को आत्मा समझकर ओ प्रभु पिता जो ज्योतिर स्वरूप है, ज्योतिर्लिंगम है, वो परमेश्वर को याद करेंगे। तब उस आत्मा के प्रति जो भी इच्छा रखेंगे, वो इच्छा परमात्मा अवश्य पूरी करता है। ये सनातन सत्य है। और फिर जब कोई भी बीमार होता है, मान लो कि कोई व्यक्ति बीमार हुआ और बीमार होने से कई दिनों तक उन्होंने खाना नहीं खाया और कई दिनों से उनकी आसक्ति
रह गई खाने में, वो शरीर छोड़ देता है। तो कोई ऐसा व्यंजन खाने के लिए, भोजन खाने के लिए उसकी आसक्ति रह जाती है और शरीर छोड़ देते हैं। तो इसीलिए ब्राह्मण को खिलाया जाता है। और उस जो बीमार थी आत्मा, जिन्होंने शरीर छोड़ा था, तो उनकी आसक्ति की पूर्ति करने के लिए ब्राह्मण को खिलाते हैं। नहीं तो फिर दिल खाता रहता है और वो भी आत्मा जहाँ जन्म लेती है वहाँ भी इस आसक्ति के वश वहाँ भी सभी मित्र संबंधियों को सताती रहती है। इसलिए जो यहाँ के संबंधी है उसको भी मजबूरी से ये विधि करनी पड़ती है। तो इसलिए भी ये विधि की जाती है क्योंकि जो भी आत्मा जाती है तो उसकी इच्छा, उसकी है वो इस विधि से पूर्ण होती है। लेकिन आपको पहले भी बताया, पूर्ण तब होती है, उसकी आसक्ति अपूर्ण तब कर सकते हैं जब सच्चे मन से सहृदय के साथ भगवान को भोग लगाते हैं, फिर सबको खिलाते हैं। तो उस आत्मा तक भी ये जो वाइब्रेशन है वो जाते हैं, वो भी तृप्ति का अनुभव करती है, सुख शांति का अवश्य ही अनुभव करती है। और श्राद्ध के पीछे ये भी बात जाननी अति आवश्यक है, जरूरी है, क्योंकि अक्सर करके हम सभी व्यक्तियों की एक गलत फहमी रहती है कि हमारे तरह तरह के संबंधी होते हैं, कई प्रकार के मित्र होते हैं। संबंध में भी पिता पुत्र का संबंध होता है, भाई बहन का संबंध होता है, सास ससुर का, माँ बाप का संबंध होता है, या पोतरे दोतरे का संबंध होता है। कई प्रकार के संबंध है। उसमें गलत फहमी ये रहती है कि हम सभी व्यक्ति मनुष्य का दिल जीतना चाहते, सभी को खुश रखना चाहते, सभी की इच्छा की पूर्ति करना चाहते, सबका अच्छी तरह पालना करना चाहते हैं। परंतु आप कभी भी सभी को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, सभी की तृप्ति नहीं कर सकते हैं, सभी की इच्छा को पूर्ण न कर सकते हैं। तो इसकी सच्ची विधि ये है, क्योंकि उससे आत्मा के अंदर ऐसा एक सोच चलता है कि हरदम वो चिंतित रहता है, और जब भी कोई ऐसा किसी संबंधी के साथ, मित्र के साथ व्यवहार होता है, मान फील होता है, और वो टेंशन में आ जाता है और कहता है कि फलाने व्यक्ति ने मेरा रिस्पेक्ट नहीं रखा, मेरे को बुलाया नहीं, मान नहीं दिया, मुझे ऐसे गलत शब्द बोले, मेरे साथ गलत व्यवहार किया, ऐसे हरेक मनुष्य होती हमारे साथ व्यवहार भी अच्छा करे, हमको मान दे। परंतु भाइयों, ये बात अच्छी तरह से जान लो कि सभी मनुष्य आप नहीं कर सकते हैं, सभी का प्यारा बन सकते हैं, क्योंकि मनुष्य आत्मा की कई लिमिटेशन होती है, और मनुष्य आत्मा के अंदर जो बुद्धि है, जो समझ है, विवेक है, वो भी अलग भिन्न भिन्न होता है। सभी को आप संतुष्ट, सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। सच्ची विधि ये है, सच्चा तरीका ये है कि आप प्रभु पिता को खुश करें। अपना ही सारा ही जो तन मन धन है वो बुद्धि से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बुद्धि से सब कुछ परमात्मा को, परमेश्वर को अर्पण कर दे और ट्रस्टी हो करके सब कुछ संभाले। मनसा वाचा कर्मणा, हमारा जो भी है सब प्रभु के अर्पण जब कर देते हैं, तब हम सभी का प्यारा बन सकते हैं। आज हम एक एक संबंधी का, एक एक मित्र का प्यारा बनना चाहते हैं। कितना हम रात दिन मेहनत करते सुख शांति के लिए, सबको संतुष्ट करने के लिए, सबकी इच्छा की पूर्ति के लिए,
सबकी पालना करने के लिए कितनी सेवा चाकरी करते हैं, फिर भी हम दुखी रहते हैं, चिंताग्रस्त रहते हैं। तो ये जो प्रभु है, परमपिता परमात्मा है, उन्होंने हमको क्या नहीं दिया। जैसे लौकिक माँ बाप हमारी पालना करते हैं, उससे भी कई जो पारलौकिक पिता है वो हमारी कितनी पालना करते हैं। लौकिक माँ बाप हमको शहजादा कहते हैं, राजकुमार कहते हैं, परी कहते हैं, लेकिन हे परमपिता परमात्मा ने हमारा कितना मान बढ़ाया है, कितने हम सभी को टाइटल देते हैं और हमारी इच्छा को पूरी करता है। और जब आप दिल से चाहते हैं तो वो दौड़ा हुआ आपके सामने आ जाता है, लेकिन आप उनको देख नहीं पाते हैं, क्योंकि वो सच्चे दिल से, सच्ची भावनाओं के साथ जब उसका स्मरण किया जाता है तभी वो आपको दिखता है। इसके लिए सच्ची सफाई और सच्चाई चाहिए। तो सच्चाई और सफाई आपके अंदर होगी तभी वो परमात्मा जो आपके सामने आपको मदद करने के लिए, आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए आया हुआ है, वो आपको दिखाई देगा। तो खास श्राद्ध के दिन आप एक अवश्य ध्यान रखें कि मुझे उस दिन किसी को भी याद नहीं करना है, केवल परमात्मा को अच्छी तरह से मन से दिल से भोग लगाए, भोग स्वीकार करे, उनका आह्वान करे, उनको खिलाए, फिर सभी को खिलाए पिलाए। तो जब परमात्मा आह्वान होता है तो परमात्मा सभी जो गत आत्मा है, सदगत आत्मा है, जिसने शरीर छोड़ा है, उसकी भी सारी ही इच्छा को वो पूर्ति करता है, उसको भी सुख शांति आनंद प्रेम देता है, उसका जन्म भी सफल हो जाता है। तो परमात्मा के अंदर ही ये ताकत है, ये सब कुछ कर सकता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिवान है। तो श्राद्ध के दिन और मित्र को भी बुलाए, लेकिन हमारा वो जो संबंधी था, हमारा जो मित्र था, उसके प्रति सच्ची भावना यह है, सच्चा हम उसको तब ये दे सकते हैं कि जब हम प्रभु को साथ रखें। तो सारा दिन जब भी विधि करें और सारा दिन प्रभु स्मरण में आप बिताएंगे तो अवश्य ही उस आत्मा को भी आप सब कुछ दे सकेंगे जो जब हयात थी, आपके साथ थी, आप दे नहीं पाए थे। वो आत्मा जहां भी जन्म लेगी वो तृप्त हो जाएगी और उसकी इच्छा सारी पूर्ति हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।